बताइए। और लेट्स गो फॉर द अदर मैप। इस बार कहने के अल्पाइन का वो मैच पैरल शुरू हो चुका है, लेकिन काफी छोटा प्लेन पाथ गया है इस बार। लगता है यहाँ पर वापस प्लेन उड़ाने में थोड़ा सा दिक्कत दिए है जरूर हमारे पायलट जी ने। फिलहाल के लिए कहीं ना कहीं बात करेंगे स्टेडियम और ब्लू वैली की तरफ से यहाँ पर निकलती हुई नजर आएगी फॉरेस्ट रेड, सीधा स्नोफॉल की तरफ टर्मिनेट होती हुई नजर आ रही है। एंड स्नोफॉल ऑफकोर्स बर्फ देखने को मिलेगी इस मैप के अंदर जहां पर टीम ऑफकोर्स जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं क्लैशेस हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बात करेंगे स्टेडियम के अंदर हमें दो टीमें नजर आएंगी, ब्लू वैली पे दो टीमें नजर आएंगी, फ्यूजन की तरफ भी दो टीमें नजर आएंगी, जहां पर फॉरेस्ट रेड के अंदर यहाँ पर एनएक्सटी की टीम नजर आ रही है, जहां पर थर्ड पार्टी कर लेंगे बिल्कुल उनको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन K9 की टीम फिलहाल के लिए कहने की ब्लू वैली के अंदर फाइट इनिशिएट कर चुकी है, एक किल पॉइंट लेंगे। बट अनफॉर्चुनेट एमी गॉड की टीम जो है, एमी गॉड प्लेयर है, वो कहीं ना कहीं इस बार एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। K9 ने एक खिलाड़ी गवाया भी है, लेकिन लगे हाथ तीन फ्रैग्स अपने खाते में लिया भी है। लेकिन ओएस हमारे ऑनिक्स स्पोर्ट्स की टीम ने भी लगे हाथ 4 फ्रैग्स उठाए हैं अपने खाते में। लेकिन एमईसी की टीम इस बार थोड़ी सी मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। सामने रहेंगी इस बार ऑफकोर्स सिंटोनिया की टीम, और सिंटोनिया जिस तरीके की फॉर्म में टीम रहती है, ऑफकोर्स कहीं ना कहीं एमईसी को यहाँ पर चार्जिंग करने में ज्यादा टाइम उनको लगा नहीं होगा फिलहाल। लेकिन एनएक्सटी की टीम धीरे धीरे आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेगी। साथ ही साथ टीम इवोल्यूशन एज उनके पास गेम से हमें पता चला कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक वार्म अप मैच चाहिए था एज ऑक्सीजन सेट, बिल्कुल वही सिनेरियो देखने को मिला। जैसे उनका वार्म अप मैच खत्म हुआ, तुरंत उनके अंदर एक अच्छी खासी गेम डील करते हुए नजर आए, एक 4 फ्रैग्स ऑफकोर्स निकाले। ZX की टीम की बात करेंगे, फिलहाल लास्ट प्लेयर यहाँ पर स्टीफन बचे थे, सामने उनको बिल्कुल पता नहीं था। एंड अनफॉर्चुनेट वो कहीं ना कहीं सामने खासी गेम डील करते हुए नजर आए, एक 4 फ्रैग्स ऑफकोर्स चला कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक वार्म अप मैच चाहिए था एज ऑक्सीजन सेट, बिल्कुल वही सिनेरियो देखने को मिला। जैसे उनका वार्म अप मैच खत्म हुआ, तुरंत उनके अंदर एक अच्छी खासी गेम डील करते हुए नजर आए, एक 4 फ्रैग्स ऑफकोर्स निकाले। ZX की टीम की बात करेंगे, फिलहाल लास्ट प्लेयर यहाँ पर स्टीफन बचे थे, सामने उनको बिल्कुल पता नहीं था। एंड अनफॉर्चुनेट वो कहीं ना कहीं सामने चले जाते हैं यहाँ पर एनएक्सटी की, तो वहां पर उनका भी समापन होते हुए नजर आ सकता था। बट फिलहाल के लिए कहने के एमईसी स्पोर्ट्स अब #10 पे पर एलिमिनेट हो चुके हैं। लगे हाथ यहाँ पर सिंटोनिया के सामने आईटीजी स्पोर्ट्स फिलहाल के लिए एलीट जो है यहाँ पर सामने आ गए। लगे हाथ सिंटोनिया ने स्ट्रेट अगर प्रेशर दे दिया होगा तो आई मीन जीत गया ऑफकोर्स। यहाँ पर D2 के ऊपर जिस तरीके की प्रेशर आई, अब उनको बचना लगभग नामुमकिन उनके ऊपर था। मिलिशिया लगभग अब कहीं ना कहीं स्टार्टिंग शुरुआत हुई थी ऑफकोर्स एमईसी स्पोर्ट्स के साथ, मिड तक गई हमारे सेंटोनिया, बट एंड हुई इस बार आईटीजेड के हाथों। देखते हैं, रोटेशन लेना तो शुरू कर चुके हैं फिलहाल के लिए सेंटोनिया की टीम, होपफुली आगे कैसे क्या बढ़ेंगे वो समय बताएगा। बट फिलहाल के लिए बात करी जाए यहाँ पर ऑनिक्स स्पोर्ट्स के आसपास अगर देखा जाए तो K9 के ऊपर चार्जिंग करते हुए नजर आएंगे एक और बार फिर से। और एमी गॉड के ऊपर इस बार दिक्कत पड़ेगी, नॉक भी निकाला जाएगा, सामने रहेंगे जियान, लेकिन कोशिश नहीं कर रहे क्लोजिंग करने का, रिवाइव देंगे जानेंगे तो ओपन में जाके वो फंस सकते हैं। बट दफीक की तरफ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सरकार है वो की टीम ने उनके ऊपर चार्जिंग कर लिया, दिक्कत अब बढ़ गई। अब जो टीम K9 है वो बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड दिक्कत में फंसी है। अब कहीं ना कहीं वो जो 3 टीमें एक जगह पे थी, अब वो 2 टीमों में डिवाइड हो चुकी है। एक तरफ है यहाँ पर ऑफकोर्स ऑनिक्स स्पोर्ट, दूसरी तरफ सरकार हैवॉक, दोनों आमना सामना करेंगे। काफी क्रेजी सिनेरियो रहेगा, बाप रे बाप। अब देखते हैं क्या सीन रहेगा। हालांकि यहाँ पर ब्लू वॉल्स का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, एसकेएस का भी कहीं ना कहीं शॉट्स यहाँ पर कनेक्ट करते हुए नजर आए फरार, लेकिन फाइनली यहाँ पर हिटमैन के पास अब स्नाइपर नजर आएगा जो कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने वाली टीम्स को काफी अच्छे खासे डैमेज डील करेंगे। लेकिन हैवॉक की टीम को समझ में आ गया कि इस जगह से निकलना ही बेटर रहेगा, या फिर एक छोटा सा फ्लैंक लेते हुए भी नजर आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बात करेंगे अली और उनके बाकी कलीड्स भी धीरे धीरे यहाँ पर एक छोटा सा रिजल एरिया का सपोर्ट लेते हुए निकलेंगे। K9 की टीम भी कहीं ना कहीं दूर दराज इस बार फॉरेस्ट रेड के अंदर जाएगी, लेकिन आईटीसी एलीट आई थिंक सो उनको स्पॉट कर चुकी है, डैमेज देंगी यहाँ पर। लगे हाथ यहाँ पर छोटा सा फ्लैंक लेते हुए डैमेज, ओके यहाँ पर कहने की काफी क्रेजी सिनेरियो है। 17 की सबसे जरूरत है, बट अनफॉर्चुनेट हनी को यहाँ पर नॉक निकाला गया। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन फटाका मतलब फूटे जा रहे हैं, रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा। एक टीम के बलबूते 3 टीम एक साथ फाइट ले रही है, ये तो कहीं ना कहीं एक मोर देन सिनेमा देखने को मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सिनेमा तो चल रहा है। देखिए यहाँ पे ई स्पोर्ट्स तो है ही एक टाइप का सिनेमा, बट यहाँ पे रिस्क गॉड को देखिए, रिस्क का तो पता नहीं, बट भाई शॉट्स बहुत बढ़िया कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। रिस्क गॉड एक एलिमिनेशन निकाल चुके हैं, अमीन सामने रहने वाले हैं। और अभी कुछ देर पहले हमने देखा K9 के ऊपर जो बढ़िया रश हुआ था, दैट वाज इनक्रेडिबल। और लीजिए वहाँ पे एक फ्लीज ग्रेनेड थ्रो किया जाएगा, बट क्या वो डैमेज प्रोवाइड करने वाला है इतना बढ़िया? और रिस्क गॉड आई थिंक जा रहे रश करने के लिए, हाँ वो जा रहे रश करने के लिए, और वहाँ पर रश किया जाएगा, नॉक भी। भाई क्या कॉन्फिडेंस है बंदे के अंदर, वहां पर से उन्होंने स्पॉट आउट किया और सीधा ही घुस गए रश करने के लिए, दैट वाज ग्रेट। बट अभी के लिए बात करेंगे ओजी अली 09 के बारे में, तो उनके हाथ में स्नाइपर है, वीएस के है, और वो देख रहे हैं कि खिलाड़ी कहीं तो जा रहे हैं उछाल के यहाँ पे लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके। और आई थिंक अब वो चेस नहीं करना चाहेंगे, आराम से बैठेंगे वहां पे। लेकिन सेंटोनिया ये पहला गेम बहुत ही बढ़िया किया था, वो मुझे अभी भी याद है। वहां पे 42 जो टोटल अंक एक मैच से निकाली थी सेंटोनिया, उसके बाद से गेम थोड़ा सा ठंडा पड़ गया भाई टीम के लिए। बट अब देखते हैं
कि क्या सेंटोनिया हमको वापस से वैसी परफॉर्मेंस लाके देती है या फिर नहीं इस गेम के अंदर या फिर आने वाला जो एक और लास्ट गेम है, क्योंकि दिस इज द गेम नंबर 5। टोटल 6 मुकाबले आशुतोष। अब इसके बाद बस एक और मैच बचा हुआ रहेगा, तो ये लास्ट के 2 गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनएक्सटी को भी एक अच्छा कमबैक मिल गया है, उनके पास भी अब मौका है टॉप 2 में जगह बनाने के लिए। और आप बात कर लीजिए यहाँ पे जेडेक्स, जो हमारा तीसरा गेम था उनके लिए वहाँ पे बढ़िया था। तो सेंटोनिया है कंपटीशन में, एक तो टॉप 2 में जगह बनाने के लिए, मतलब डायरेक्टली ग्रैंड्स में जाने के लिए। एक तो हमारे सरकार हैवोक है और साथ में एनएक्सटी। इन तीनों टीम्स के बीच में भाई बहुत टक्करी कंपटीशन चल रही है। बट पता नहीं अब टीम एवोल्यूशन K9 ये लोग अगर लंबा छलांग मार के वापस आते हैं, आने वाले 2 मुकाबले के अंदर अच्छे पॉइंट्स वो निकाल पाते हैं, तो वो भी टॉप 2 में जगह बना सकते हैं। क्योंकि मैं वापस से ऑडियंस को अगर याद दिला देता हूँ गाइस कि टॉप 2 टीम्स क्वालीफाई कर रही है सीधा ग्रैंड्स के लिए, एंड टॉप 3 एंड 4th पोजीशन वाली टीम्स लोग जाएगी यहाँ पे सेमीफाइनल्स पे। तो ये कुछ फॉर्मेट है, बट अभी के लिए ये देखिए आप यहाँ पे ड्रोन व्यू से आपको बहुत बढ़िया ईगल व्यू दिखाया जा रहा है। फाइट आइकॉनिक के ऊपर हमला हो रहा है, शंकु वहां पे पीछे घूम के पहले तो एक्सराइड को नॉकआउट किया, फिर आइकॉनिक पता नहीं कैसे तो बच गया, बट लीजिए वाइल्ड फॉक्स आएंगे वहां पे और आइकॉनिक को भी नॉक कर दिया जाएगा। स्मार्ट भी आ चुके वहां पे उनके ऊपर हमला करने के लिए। हेमू ने एक बहुत बढ़िया स्नाइपर शॉट कनेक्ट किया और एनएक्सटी इस बार 5 एलिमिनेशन वो दिख रहा है। पिछला मैच का बुया जो हुआ है, उस बुया के बाद कॉन्फिडेंस टीम के अंदर दिख रहा है। बहुत ओपन चैलेंज में खेल रही है टीम, शुरुआत से ही फाइट्स लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रही है, कमिट कर रहे हैं फाइट्स के अंदर, पीछे नहीं हट रहे हैं और एलिमिनेशन में भी बढ़िया काम करा जा रहा है एनएक्सटी के द्वारा। डोंट नो, मे बी एनएक्सटी का वापस से एक बुया आ सकता है, बट लेट्स सी व्हाट गोइंग टू बी हैपन इन दिस मैच राइट नाउ। बट अभी के लिए 31 प्लेयर्स एंड 9 टीम्स आर सर्वाइविंग दिस मैच। जेडेक्स उनमें से एक होने वाली है। 2 एलिमिनेशंस के साथ सामने मनीष को स्पॉट आउट किया गया है एंड राज एफएफ उनके अभी भी खाता नहीं खोला है, बट उनको पता है कि सामने प्लेयर्स होने वाले हैं, हमला कर रहे हैं, बट उनके नजदीक ही एक प्लेयर है। देखते किस तरीके से वो जाएंगे उनके ऊपर हमला करने के लिए। और उनके पास भी यहाँ पे ट्रोगॉन होने वाले हैं, तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात होगी। 2 एलिमिनेशन आ चुके हैं जेडेक्स के पास। देखते क्या वो और एलिमिनेशन अपने खाते में दर्ज कर पाते या फिर नहीं। और लीजिए यहाँ पे 9th पोजीशन में ईट्स लीड यहाँ पे गेम से बाहर होते हुए काफी सारी टीम्स का नुकसान हो चुका है। आप देखिए 4 AM गेम से बाहर हो चुकी है, C4 कॉस्मिक 4 भी मैच से एलिमिनेट हो चुके हैं यहाँ पर से, मराठी स्पोर्ट कम्युनिटी भी इस गेम से एलिमिनेट हो चुकी है। यानी कि मौका काफी सारी टीम्स के पास है यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स निकालने की। बिल्कुल बिल्कुल मौका तो है यहाँ पर। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहले तो अंडरगॉड्स टीम्स को ही धरा जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑफकोर्स ड्यू लैक ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर हो सकते हैं कि सबसे पहले एलिमिनेट हो सकें, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर जेडेक्स की टीम को भी यहाँ पर किया गया है। आमीन ने फिलहाल के लिए यहाँ पर नॉक निकाला स्टीफन को। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर राज एफएफ भी कहीं ना कहीं उसी तरफ लॉन्च पैड सेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा फॉल बैक लेने की बेटर ऑफकोर्स रहेगी, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार ब्लू बॉल उनका रास्ता अटकाते हुए नजर आ रहे हैं। राज एफएफ से लगे हाथ निकलेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको मौका शायद ना मिल पाए और कहीं ना कहीं पीछे से भी वो अटैक आता हुआ बैक स्टेप करते हुए नजर आएंगे। ऑफकोर्स कहीं ना कहीं राज एफएफ के पास अभी रहेगी जरूर वीएसएस देने की कोशिश, दूर से हर तरीके के हर एंगल से उनको वो डैमेज पड़ता हुआ नजर आएगा। जैकी को अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नॉक निकालेंगे। 3 फ्रैग्स ऑफकोर्स इनकी कार जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली देखिए हिटमैन का हिट यहाँ पर जिस तरह की हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर राज ने, उनको थोड़ा सा यहाँ पर ऑफकोर्स ट्रोगन का शॉट स्प्रे जरूर भरा। एंड देखिए आमना सामना ट्रोगन वर्सेस ट्रोगन ही हुआ और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर एक दूसरे को नॉक निकालेंगे। ओएस ऑनिक्स स्पोर्ट्स की टीम फाइनली यहाँ पर इस जगह पे निकलेगी, लेकिन थर्ड पार्टी करने के लिए ऑफकोर्स एनएक्सटी की टीम उस जगह पे कंफर्म आ चुकी है। ऑनिक्स स्पोर्ट्स की टीम फिलहाल के लिए ठीक है, जगह के लिए काफी अच्छी तरीके से इनके रोटेशंस की देखा जाए। अगर मैं बात करूं हमारे एनएक्सटी की टीम के लिए तो फिलहाल के लिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा गेम निकलता हुआ नजर आएगा। शंकु ने यहाँ पर एक और निकाला फ्रैग एंड कहीं ना कहीं अपनी टीम और अपने ऑफकोर्स अपने बिलव्ड जो भी हमारे उनके फैंस हैं वो भी काफी मजेदार सीन को एंजॉय कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए जिस चीज का हमें इंतजार था वो कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आएगा और फाइनली यहाँ पर एनएक्सटी के पास इस बार 11 किल पॉइंट आ चुके हैं। इवेंचुअली देखा जाए तो एनएक्सटी और इस बार ऑनिक्स स्पोर्ट्स ने 11 और 10 किल पॉइंट निकाल के लगभग जो लाइव पॉइंटेबल है उनका जो एनिमेशन है वो अपने नाम पे किया। बट सिंटोनिया की बात करी जाए तो इस बार थोड़ी सी फंसती हुई नजर आ रही है। रोनित अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। आमना सामने देखते हैं किसकी टीम के साथ हुआ है। फिलहाल के लिए ऑनिक्स स्पोर्ट्स सामने रहेंगे यहाँ पर डैमेज देने के लिए, कहीं ना कहीं वो टीपीपी लेकर रेडी थे जरूर सोहन, लेकिन नहीं, थोड़ा सा वो प्लेयर्स को भी वो टाइम देना चाहेंगे कि लेट्स टेक द टाइम, उनको थोड़ा सा वो हील आउट करने के टाइम देंगे। लेकिन प्लेयर भी तैयार है सामने तरफ से डैमेज देने की कोशिश कोटा का सामने वो कहीं ना कहीं हो सकता है। हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं तैयार थे उनके सोहन, बट स्टिल कहीं ना कहीं प्लेयर को डैमेज दिया गया है। इस बार जिनजान को डैमेज देके थोड़ी देर के लिए चुप कराया गया है, लेकिन स्नाइपर शॉट्स कनेक्ट करके यहाँ पर कहने के विंसेंट ने लगभग उनको घुटनों पर लेकर आ गए। आखिरी फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल ऑनिक्स स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी नॉक हो चुके हैं। फिलहाल आखिरी
दो खिलाड़ी यहाँ पर सिंटोनिया की तरफ से टिके हुए हैं। 7 फ्रैग्स ऑफ कोर्स उनके खाते में जाएगा। एक बढ़िया सा शॉट यहाँ पर ऑफ कोर्स कनेक्ट हुआ, क्या परफेक्ट यहाँ पर शॉट एंगल कनेक्ट हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लोज रेंज में थोड़ा सा घात खाएंगे। विंसेंट नॉक करते हुए रनित के पास मौका अच्छा है, लेकिन नहीं, अब सामने तरफ से भी कहीं ना कहीं इस बार कोड़ा का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा इस बार रोनिक की तरफ से। बट अनफॉर्चुनेट अब वो सिंगल प्लेयर बचने वाले, अपने सिंगल मैन एडवांटेज देखते क्या सीन करेंगे। डबल वेक्टर फाइनली उनके हाथ में आ चुका है, एंड जिस तरीके से डबल वेक्टर ऑफकोर्स कहने की सिंगल प्लेयर भी अगर पकड़े तो कहीं ना कहीं 4 प्लेयर के ऊपर चार्जिंग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर डैमेज मिलती हुई यहाँ पर दिक्कत बढ़ेगी, लेकिन सेंटोनिया के प्लेयर ने यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऑनिक्स के ऊपर अच्छा दावा बोला था, बट टिक नहीं पाए। ऑफ कोर्स वेस्ट हेलमेट भी उनके पास उतनी अच्छी लेवल की थी नहीं जी, एसेसरीज उनके लैक ऑफ एसेसरीज के कारण इस गेम को थोड़ा सा उन्होंने पीछे छोड़ा। बट फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं NXT 11 किल पॉइंट के साथ उनकी अब कहीं ना कहीं जोन के अंदर जाने का जो है अब कहीं ना कहीं आ चुका है। NXT वर्सेस K9 अब कहीं ना कहीं कुछ ही क्षणों में होगा। K9 को आई थिंक सो इस बात का बिल्कुल बेखबर है कि जस्ट पीछे NXT है। एक सरप्राइज अटैक मिलेगा, जी हाँ सरप्राइज अटैक एमी गॉड को क्षतिग्रस्त करते हुए मिला। फिलहाल स्नाइपर शॉट कनेक्ट हुआ था फिलहाल जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं सामने शंकु को डैमेज दिया गया। NXT की तरफ से दिक्कत बढ़ी यहाँ पर, रफीक ने भी डैमेज अच्छा दिया है। फिलहाल सामने से यहाँ पर लॉन्चर का भी अटैक होगा, और पीछे से देखा जाए तो कहीं ना कहीं NXT की टीम छोड़ने वाली नहीं है। एक दूसरे की वॉल के सामने यहाँ पर अच्छी खासी फाइट डील करेंगे, डैमेज देंगे यहाँ पर प्रोगॉन, साथ ही साथ M590 का भी अटैक आता हुआ। NXT की टीम थोड़ी सी मुश्किल में फंस गई, इस कारण इस्तेमाल होगा व्हाइट बॉक्स विल बी द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली NXT जो अभी के लिए लीड कर रही थी अब कहीं ना कहीं वो अपना लीडिंग पोजीशन खोती हुई। 11 किल पॉइंट्स थे जरूर उनके पास, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर NXT के फैंस थोड़े से निराश होंगे जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं K9 की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। 9 किल पॉइंट्स ऑफ कोर्स उनके खाते में जाएगा। पीछे से ऑफ कोर्स टीम्स भी धीरे-धीरे क्लोजिंग करेंगी। टीम इवोल्यूशन से लगभग उस कंपाउंड के अंदर होल्ड ऑन करते हुए नजर आएंगे। लेट्स सी, एक फाइट एक और इनिशिएट अगर होता है तो मजा आएगा। एक और दो टीम जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करती है अपनी टीम के लिए, होपफुली वो फाइट इनिशिएट हो भी चुका है। एक तरफ से जैप जो बीइंग द स्नाइपर अब कहने कि वो डैमेज देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आई थिंक रफीक यहाँ पर एक शॉट कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल एक भी शॉट अगर कनेक्ट हुआ, जैप अगर नॉक होता है तो लगभग वो बैकबोन टूट जाएगा, और कहीं ना कहीं टीम इवोल्यूशन के ऊपर वो प्रेशर डील कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए बात करेंगे यहाँ पर K9 के ऊपर, तो बिंदास खेल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जस्ट फिलहाल उन्होंने एक सबसे ज्यादा अच्छे किल पॉइंट्स होल्ड करने वाली टीम को यहाँ पर एलिमिनेट किया है। फिलहाल के लिए K9 की टीम एक अच्छी खासी फ्लैंक ले रही है, इनको बिल्कुल रोटेशन ले रही है। छोटा सा भी गिलती यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा डील कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं, पीछे से सरकार हैवॉक की टीम भी लगभग यहाँ पर ग्रेनेड करती हुई नजर आ सकती है। आइकॉनिक के फ्लैंक ने यहाँ पर आई थिंक सो एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट कर सकता था, लेकिन दफीक का सामना अब कहने का आइकॉनिक का होगा। आइकॉनिक फॉल बैक लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या डैमेज डील करेंगे जी नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो जैप को एक भी क्लियर एंगल नहीं मिल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट जैप को नॉक किया जाएगा। आई डोंट नो फ्रॉम विच एंगल, फ्रॉम विच साइड ही गॉट द नॉक, बट आई थिंक यहाँ पर आइकॉनिक को भी नॉक किया जाएगा। जियान की तरफ से दफीक उस तरफ से रोटेशन लेते हुए नजर आएंगे। आखिरी 2 खिलाड़ी इस बार इवोल्यूशन खातिर प्लेयर रहेंगे। भाई साहब क्या गेम चल रहा है। आखिरी खिलाड़ी वरुण रहते हुए आप इस गेम को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, क्योंकि इवोल्यूशन कहीं ना कहीं अब हमारे बीच से निकल चुकी है। आखिरी टीम जो टीम हमारे K9 है, अब भाई साहब आई थिंक ऑक्सीजन अब इनका गाड़ी चल पड़ी है, अब नहीं रुकने वाली है टीम। जी हाँ, बिल्कुल देखिए गाड़ी तो चल पड़ी है, और ये गाड़ी शायद अब रुकेगी भी नहीं। K9 बहुत बढ़िया खेलती हुई जा रही है। 5 टीम और 17 खिलाड़ी हमारे सामने यहाँ पे होने वाला है आशुतोष। ये 13 एलिमिनेशन है K9 के पास। हम जा रहे हैं वहाँ ये और हमला करने के लिए, बट वो हमला इतना कुछ खास फायदा आया नहीं उस चीज़ का। यहाँ पे लीजिए सरकार है वो कि वो आखिरी खिलाड़ी थे, उनको हालांकि स्पॉट आउट करके एलिमिनेट कर ही दिया गया दाफिक के द्वारा। 5 एलिमिनेशन आएगा दाफिक के पास, और इसी के साथ 14 एलिमिनेशन टोटल आ चुका है टीम K9 esports के पास। अब बस 4 टीम और 16 खिलाड़ी बचे हुए रहेंगे, एंड देखते हैं किस तरीके से टीम्स खेलती जाती है। K9 वहां पे रहने वाली है, बट इनसेन हाथ में 7 एलिमिनेशन लेके वुडपेकर के साथ यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमला करते हुए ओलंपियंस भी इस मैच से बाहर हो चुके हैं। यानी कि अब बस 3 टीम रहने वाली है, और तीनों के पास 4 खिलाड़ी रहने वाले, यानी कि प्रॉपर 4 मैन एडवांटेज तीनों की टीम के पास यहाँ पे रहने वाली है। तो ये फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। द गेम इटसेल्फ शोइंग कि K9 के पास 42% विन एडवांटेज है, बट लेट्स सी क्या गेम का प्रेडिक्शन सही होता है, क्या K9 के पास बुया जाएगा या फिर नहीं, या फिर ZX एक अंडर गॉड्स यहाँ पे आकर के बढ़िया बुया निकालेगी। ऑनिक्स भी है ऑन द लाइन यहाँ पे बढ़िया बुया निकालने के लिए, बट एम गॉड उनके पास 2 ग्रेनेड्स है, एंड आई नो एम गॉड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम अगो
ग्रेनेड्स के साथ ये खिलाड़ी क्या कर सकता है लास्ट जोन में वो सबको पता है। बट एम गॉड राइट नाउ एक ग्रेनेड आगे जाता हुआ और लीजिए वहां पे डैमेज बहुत भयंकर आता हुआ। एक और बेहतरीन ग्रेनेड, अगर वो क्रोनो शील्ड के बाहर निकले तो वहां पे डैमेज आएगा, बट शायद क्रोनो शील्ड ने बचा लिया। 16 एलिमिनेशन आ चुका है K9 के पास और ZS के एक खिलाड़ी एलिमिनेट होते हुए वहां पे दाफिक के मूवमेंट्स पे ध्यान दीजिए, वो नहीं रुकेंगे। 6 एलिमिनेशन के साथ राज एफएफ नॉक होते हुए एक और खिलाड़ी एलिमिनेट यहाँ पे वहां पे एक पूरी टीम को एलिमिनेट कर दिया है K9 ने। अब ऑनिक्स है नेक्स्ट टारगेट, 3 खिलाड़ी ऑनिक्स के बचे हुए रहेंगे। यहाँ पर से एक खिलाड़ी नॉक है, बाकी 3 के ऊपर हमला करा जा रहा है। ऑनिक्स जिमजैम भी नॉक हुआ, दाफिक नॉक हो चुका है। हन्नी वर्सेस इंसेन, हन्नी इतने कम एचपी में भी यहाँ पे इंसेन को नॉक कर दिया है। एंड हन्नी और जियान 2 खिलाड़ी K9 ई स्पोर्ट्स